सुनकर हैरत होगा कि हम और आपने ये देखा है कि एक नौजवान जो 4500 रुपए फेंक रहा है थूक के अंदर, अगर मौलाना ने उसको 3 महीने बाद कह दिया कि भाई साहब आपके यहाँ 3 महीने की फीस बाकी है, कितना रुपए? 300 रुपए। वो फौरन अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है, कहता है मौलवी साहब बच्चे को पढ़ाना नहीं है, घर लेके चले जाते। तालीम एक चिराग है, ये एक रोशनी है। हदीस में कहा गया है उलमा को मसाबिह फिल अर्ज़, वो जमीन में चिराग के मानिंद है। इल्म आएगा रोशनी आएगी, इल्म आएगा तहजीब आएगी, इल्म आएगा तमीज आएगा, इल्म आएगा अदब आएगा, इल्म आएगा बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत आएगी, इल्म आएगा माँ बाप का लिहाज ख्याल होगा, इल्म आएगा गंदगी खत्म होगी, इल्म आएगा गुर्बत खत्म होगी, फक्र फाका खत्म होगा और एक इंसान माशी एतबार से ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि उसको जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम होगा। इल्म वो चिराग है जो अंधेरों से लड़ता रहता है। इल्म एक रोशनी है, इल्म एक रोशनी है, इल्म ठंडक है, इल्म साया है। हमें और आपको इल्म के लिए आगे बढ़ना होगा, पढ़ाई की तरफ आना होगा। यही तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले वही में दी गई है और यही तालीम हमें और आपको दी गई। आज सूरत हाल क्या है? गांव का मेंबर, गांव का मुखिया, गांव के बड़े किस्म के लोग जिनके पास जमीन जायदाद है, मालो दौलत है, एक तो वो मदरसों पे ध्यान नहीं देते, और अगर कोई मदरसा चलता है उसको अपनी हुकूमत के चक्कर में, अपनी सियासत के चक्कर में ठप किए हुए हैं या बेकार और बर्बादी के दहाने पे पहुंचाया हुआ है। अगर कोई गरीब इंसान, गरीब मौलवी एक छोटा कोचिंग चलाता है, ठीक है, वो अपनी रोजी रोटी का भी वो इंतजाम कर रहा है, कुछ पैसे ले रहा है, अपनी रोजी रोटी का भी इंतजाम कर रहा है, लेकिन वो आपके नौनिहालों को दीन की तालीम दे रहा है, कुरान की तालीम दे रहा है। आप ये देख रहे हैं कि मुझे पैसा देना पड़ता है, आपको ये देखना चाहिए कि मेरे बच्चे को कुरान ये पढ़ाता है। मैं आपको अफसोस के साथ कहता हूँ, ऐसी हजारों बस्तियां हैं जहां अगर इंसान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, कोई एक मौलवी नहीं मिलता है जो उसको सही कुरान पढ़ा सके, कोई एक मास्टर नहीं मिलता है जो उसको सही तालीम दे सके। 2000-3000 रुपए महीना हम मास्टर को दे रहे हैं, लेकिन वो मास्टर ऐसा पढ़ा रहा है कि 5 से 7 साल हमारे बच्चे की ट्यूशन पढ़ते पढ़ते गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद उसे ए से जेड तक के तमाम ज़ाब्ते अब तक नहीं आए हैं, वो ए से जेड तक लिखना नहीं जानता है। ये सूरत हाल मास्टर के पास पढ़ने की है। अगर आपको आपके गांव में कोई अच्छा पढ़ाने वाला मौलवी मिल जा रहा है, कोई अच्छा पढ़ाने वाला मास्टर मिल रहा है, गनीमत जानिए, अल्लाह की नेमत समझिए, उसकी कदर कीजिए और उसके पीछे जो पैसा हो सके वो पैसा खर्च कीजिए। आपने नहीं जाना है, अभी इस मुल्क में अगर हम और आप आगे बढ़ सकते हैं तो वही तालीम का मीनारा है। मैं आपको बताऊं, इस्लाम ने ये कहा कि देखो ये झंडा है, ये तालीम का झंडा है, जो इस झंडे को पकड़ेगा वो कामयाब होगा, जो इसको नहीं पकड़ेगा वो नाकाम होगा। इसको जो भी पकड़ ले, अपना हो या गैर, वो कामयाब है। मैं अगर इनामी मुकाबला कराऊं, साइकिल रेस कराऊं, एक झंडा लगा दूं और ये कहूं कि जो लोग भी इस रेस में हिस्सा लेगा, जो पहले उस झंडा को उठाएगा उसको 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। आप बताइए, मेरा बेटा भी उस रेस में है, मेरा भाई भी उस रेस में है, और एक गैर आदमी, चाहे वो दूसरे मजहब का मानने वाला है, वो भी उस रेस में है, वो इनाम किसको मिलेगा? वो इनाम मेरे बेटे को नहीं मिलेगा, मेरे भाई को नहीं मिलेगा, वो इनाम उस आदमी को मिलेगा जो उस झंडे को
को उठाएगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, अपना हो या गैर, आशना हो या ना आशना, जो उस झंडे को उठा लेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। कुरान ने बताया कि तालीम को अपनाओगे कामयाबी मिलेगी, हदीस ने बताया तालीम के झंडे को अपनाओगे कामयाबी मिलेगी। आज गैर मुस्लिम ने तालीम के झंडे को थाम लिया है, आज वो कामयाब है, आज वो तुम पे हुकूमत कर रहा है, आज मुसलमानों पर गलबा उसका हो रहा है, इस पूरे मुल्क में वो दंदनाते फिर रहा है, पूरी दुनिया में आज उसकी पोजीशन अच्छी है क्योंकि वो तालीम के मैदान में आगे है। कहा था एक गैर मुस्लिम ने एक मुसलमान के जलसे में खड़े होकर माइक पकड़ कर कहा था, ऐ मुसलमानों तुम कहां सोए हुए हो, तुम तो कुरान वाले हो, तुम तो मोहम्मद वाले हो। मोहम्मद पर पहला लफ्ज कुरान का पहला लफ्ज था, पढ़ो पढ़ो, लेकिन पूरी दुनिया में आज तालीम के एतबार से सबसे नीचे तुम हो, आखिर क्यों? बेशक एहसास बेदार कर दी। हमें और आपको आगे बढ़ना होगा। सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, इस तरह का पिंडाल लगाकर रात भर जलसा कर लें और कोई असर न हो तो हम में और मरे हुए मुर्दों में कोई फर्क नहीं है। कब्रिस्तान में जिस तरह इंसान बोल दे और कोई असर न होने वाला हो, उसी तरह हम में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। हमें जागना होगा, हमें सोचना होगा, हमें जमीन बेचनी पड़े जमीन बेचिए। मैं आपको बताऊं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक लड़का डीएम बनता है और मालूम किया जाता है कि इसका बाप और इसकी माँ क्या कर रही है। पता चलता है बाप तो पहले मर चुका है, इसकी माँ सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेचती है और उससे ये डीएम बना हुआ है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक लड़का आईएएस बनता है और मालूम किया जाता है कि इसका बाप और इसकी माँ क्या कर रहे हैं, तो पता चलता है इसका बाप रिक्शा चलाता है, रिक्शा चलाकर इसने आईएएस बनाया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो माँ जो सब्जी बेच रही थी वो भी मुसलमानों में से नहीं, सब्जी बेचकर गैर मुस्लिम माँ ने, गैर मुस्लिम भाई ने रिक्शा चलाकर अपने बेटे को डीएम और आईएएस बनाया। लेकिन ये मुसलमान, इसे गोश्त खाने से फुर्सत नहीं है, इसे मुहर्रम का ताजिया खड़ा करने से फुर्सत नहीं है, इसे अगर चाहिए तो जमीन चाहिए, खेत और खलियान चाहिए, इसे चाहिए तो इसने अपने बेटों को अपाहिज बना रखा है। ऐसा अपाहिज जिसे घर बनाने की शक्ति नहीं है, घर बनाने की ताकत नहीं है, इसलिए अपने बेटे के जवान होने से पहले उसे मकान बना के देता है, 3-4 कोठली का मकान बना के देगा। क्योंकि बेटा अपाहिज है, बेटा कमा नहीं सकता है, इसने उसे वो हुनर नहीं दिया, इसने उसे वो इल्म नहीं दिया जिसकी बिना पर, जिसके बलबूते पे वो खुद कमा कर एक मकान नहीं 10 मकान बना सकता था, एक जमीन नहीं 10 जमीन खरीद सकता था। लेकिन आपने क्या किया, उसी पैसे को जो तालीम पे खर्चा करना था उसको आपने उसके मकान पे खर्चा किया है, उसको आपने उसकी जमीन पे खर्चा किया है। खुदा की कसम, आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे आपके बेटों को इस दुनिया के थपेरे का सामना करना पड़ेगा, तूफान का सामना करना पड़ेगा, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। जब बैंक में जाकर उसे कहा जाएगा सिग्नेचर करो और वो सिग्नेचर नहीं कर सकेगा, जब स्टेशन का नाम वो नहीं पढ़ सकेगा और एक स्टेशन के बजाय वो दूसरे स्टेशन पे चला जाएगा, जब रेलवे को वो अपने नेट में खोलकर नहीं देख सकेगा कि ट्रेन किस स्टेशन पर पहुंचेगा, तो उस वक्त में आप मरकर इस दुनिया से चले गए होंगे, कब्र में होंगे, लानतें भेजेगा ये बेटा आप पर, वो लानतें भेजेगा कि मेरा बाप मुझे पढ़ाया नहीं, न मैं हिंदी जानता हूँ न अंग्रेजी जानता हूँ। जिस दिन मौलवी और तबलीगी जमात वाला आपके बेटे को पकड़ कर कहेगा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए, उस वक्त में वो गाली देगा आपको कि मुझे तो कुरान पढ़ने नहीं आता, मुझे नमाज पढ़ने नहीं आता, मेरा बाप तो चला गया इस दुनिया से, मेरी माँ चली गई इस दुनिया से, उसने मुझे सिखाया नहीं। आज मैं किस मुंह से मस्जिद जाऊंगा, किस मुंह से तबलीगी जमात वाले के सामने कहूंगा कि मुझे कुरान नहीं आता है, मुझे हदीस नहीं आती है, मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता है। खुदा की कसम, अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्रों पे लानत भेजी जाए, तुम्हारी कब्रों पे गाली बरसाई जाए, तुम्हारा बेटा रोज जब जब ठोकर खाए तब तब तुम्हें गाली दे, तो शौक के साथ तुम अपने बच्चों को जाहिल रखो, अनपढ़ रखो, ये तुम्हारी मर्जी।